लेकिन साथ में ये भी बात बता देते हैं कि ये जो एनालिसिस है वो मध्य प्रदेश में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान दृष्टि से उपयोगी रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो दूसरे स्टेट है उनके लिए भी जो सामान्य जनरल नॉलेज है, सामान्य जनरल स्टडीज है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, वो समान रूप से इम्पोर्टेंट रहेगा। केवल एमपी के विद्यार्थियों के लिए एमपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मान लो कोई राजस्थान का है तो उसके लिए राजस्थान इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन इतिहास, भूगोल, राजनीति ये तो सबके लिए एक जैसे रहेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में कब की बात हो रही? पहली चीज़ है कि मध्य की बात अवस्था में था। मूल अवस्था में का मतलब होता नवजात अवस्था में, शिशु अवस्था में था, बच्चा था। इस बात को किस इतिहासकार ने उद्घाटित किया? तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। डॉक्टर जो R.C. मजूमदार थे वो कांग्रेस के इतिहासकार थे, यानी ऑफिशियल कांग्रेस के इतिहासकार थे। और डॉक्टर S.N. सेन जो थे वो ब्रिटिश सरकार के ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। यानी कांग्रेस का इतिहास डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा और डॉक्टर S.N. सेन ने अंग्रेजों का इतिहासकार लिखा। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता, ये बात कही थी। यानी उस इतिहासकार का नाम बताना है जो टाइम्स का संपादक रहा और जिसने कहा कि उत्तर भारत में अगर आप जाओगे तो अंग्रेजों को यानी गोरों को कोई भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। अब आप NCERT पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तब आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, वरना आप इसे फैक्चुअल क्वेश्चन मान सकते हैं। लेकिन NCERT आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर MPPSC IAS के लिए NCERT तो मस्ट है। तो इसका आंसर होगा WH रसेल। तो रसेल ने कहा था कि भाई उत्तर भारत में यदि गोरे की कोई भी गाड़ी दिख जाए तो उसे लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। क्यों देखेंगे भाई? अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया है। भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? छोटे छोटे गणतंत्र कहने का मतलब यही है कि वो आत्मनिर्भर है, वो अपनी सभी आवश्यकताएं गांव में ही पूरा कर लेती, क्योंकि गांव में हाट है, गांव में बाजार है, गांव में खेती बाड़ी है, ज़रूरी सामान सब गांव में उस समय के स्तर पर मौजूद था। इसलिए गांव के लोगों को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांव अपने आप में एक देश की तरह थे, स्वतः स्वायत्त थे बिल्कुल। उन्हें अपनी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरा कर लेते थे। लघु और कुटीर उद्योग व्यापक पैमाने पर गाँव में मौजूद थे। यह कथन जो है यह चार्ल्स मेटकॉफ का कथन है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का, भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता अगर कहें किससे जाना जाता है तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने समय में भारतीय प्रेस की आज़ादी के लिए गंभीर प्रयास किए। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो उस समय के स्तर पर फजल अली की अध्यक्षता में, ये नाम याद होना चाहिए, फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित कमीशन की सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। हुआ यूँ था कि 1953 में उस समय के स्तर पर आंध्र प्रदेश यानी तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की मांग करने के लिए पोट्टी श्रीरामुलु धरने पर बैठ गए। तो 53 दिन तक उन्हें धरना दिया। 94वें दिन उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु से व्यापक पैमाने में हिंसा फैल गई और जवाहरलाल नेहरू को घोषणा करनी पड़ी कि आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित किया जाएगा। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बन गया। राइट, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। और फिर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इस प्रकार जो है मंजूरी प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? यानी निम्नलिखित में से जो डेट दी गई उसमें से बताना है कि प्रीवी पर्स
की समाप्ति कब हुई? भारतीय रियासतों के जो शासक थे उन्हें, प्रीविपर्स का मतलब क्या होता है? कुछ अधिकार है। प्रीविपर्स का मतलब कुछ अधिकार, जैसे पुरानी रियासतों के जो राजा महाराजा थे उन्हें कुछ राशि दी जाती पर महीना पर ईयर, ताकि वो अपने खर्चे चला सकें, लेकिन इससे भारत सरकार का व्यय बढ़ रहा था। तो इंदिरा गांधी ने अपने समय में इस प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया। आपको पता है इंदिरा गांधी का शासन कितना था, कब था? 1971 में। इसलिए आपको नहीं पता तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते, कह सकते हैं कि भाई प्रीविपर्स दिया तो 1947 से 1950 में तुरंत तो हटा नहीं देंगे, 1950 में नहीं हटाएंगे तो 49 में कैसे हटाएंगे? 62 में भारत चीन युद्ध हुआ, इस समय हम कोई आंतरिक कलह की नीति नहीं अपनाएंगे कि जिससे राजा महाराजा विद्रोह करने पर उतर रहा है, इसलिए 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने व्यू